Hello everyone, it's very welcome back to our YouTube channel. Today I'm going to discuss Rohinton Mistry. रोहिंटन मिस्ट्री जो कि एक इंडियन कैनेडियन राइटर थे। इनका एक कलेक्शन था स्विमिंग लेसन्स एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम फिरोजाबाद, जिसका एक शॉर्ट स्टोरी है स्विमिंग लेसन्स। इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस DSSSB TGT में इंक्लूडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रोहिंटन मिस्ट्री जो है इनकी शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जुलाई 1952 को मुंबई इंडिया में हुआ था। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो इंडियन कैनेडियन थे, यानी कि बाद में ये कनाडा में जाके बस गए थे। रोहिंटन मिस्ट्री इज अ लीडिंग कंटेम्परेरी इंडियन इंग्लिश राइटर, यानी कि ये इन्होंने लीड किया था इंडियन इंग्लिश का जो वो टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने लीड किया था। belongs to the Parsi community of Bombay. He migrated to Canada in 1975। जब ये कनाडा माइग्रेशन हो गया, इनको ये माइग्रेशन नहीं, माइग्रेट मतलब इनको अलग अलग हो गए ये इंडिया से, कनाडा में जाके बस गए, माइग्रेशन नहीं। known for the portraying the Parsi middle class urban Bombay life and the theme of the migration, family and memory. Okay, तो इनके जो वर्क्स हैं उसमें आपको पारसी मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलेगी, अर्बन जो शहरी बॉम्बे लाइफ होती है उसको देखने को मिलेगा। माइग्रेशन यानी कि जब आप कहीं पे रह रहे हो वहां से छोड़ के जब आप कहीं और बसते हैं तो उस चीज को कहते हैं माइग्रेशन, यानी कि जुदा हो जाना। फैमिली एंड मेमोरी की थीम आपको देखने को मिलेगी। फेमस वर्क्स हैं सच अ लॉन्ग जर्नी 1991, अ फायर बैलेंस 1995, स्विमिंग लेसन्स एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम फिरोजाबाद in 1987। ये इनका शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि TGT के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इन्होंने राइट किया अर्बन इंडिया को, पारसी कल्चर को एंड माइग्रेंट एक्सपीरियंस, यानी जब ये इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुए इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा इन्होंने फील किया। स्टाइल है रियलिस्टिक नॉस्टैल्जिक जब आप अपना कोई याद मेमोरी जो बहुत अच्छी हो और उस स्थान पे हो नहीं तो वो चीज जब आपको याद दिलाए तो उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। सेंसिटिव थीम यहाँ पे मिलेगी, सेंसिटिविटी नहीं, rich in small details of the everyday life. स्विमिंग लेसन्स इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि ये जो स्टोरी है इसमें आपको ऑथर का जो इमोशन है वो देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि एक तरीके से ऑथर की अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी कह सकते हैं। कोर्स क्या है, कहाँ से ली गई है, तो स्विमिंग लेसन्स एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम फिरोजाबाद, ये कलेक्शन था 1987 में आया था, इसमें ये शॉर्ट स्टोरी इंक्लूड है। क्लियर, समझ लेते हैं। तो स्विमिंग लेसन इज अबाउट अ यंग पारसी मैन हु मूव्स फ्रॉम बॉम्बे टू कनाडा, यानी कि खुद इन्हीं की स्टोरी है रोहिंटन मिस्ट्री की। इट इज टोल्ड पार्टली थ्रू द सन्स मेमोरी, यानी कि ये अब इनके सन के थ्रू बताया जा रहा है, एंड हिज मदर्स पर्सपेक्टिव, उनकी जो मदर है उनके पर्सपेक्टिव से। अब ये लेटर्स के थ्रू बात हो रही है। आगे चलते हैं, प्लॉट देखते हैं। The unnamed narrator recalls trying to learn swimming as a boy in Bombay. He was always afraid to step into deep water. तो यहाँ पे एक अननेम्ड नैरेटर होता है, कहानी को सुनाने वाला, जिसका कोई नाम नहीं होता है, और वो उन दिनों को याद करता है जब वो स्विमिंग सीखने की कोशिश करता है। जब वो छोटा बच्चा था, बॉम्बे में था, उसको हमेशा से डर लगता था, किससे, कि वो गहरे पानी में जाने से, उतरने से उसको डर लगता था। Years later, he migrated to Canada to study and write, but now faced the deep water of life abroad, loneliness, cultural shock and alienation. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो इंडिया से कनाडा की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर जाता है और वहां पे पढ़ाई करता है और लिखता है, और उस टाइम पे उसने डीप वाटर को फेस किया। डीप वाटर यहाँ पे जब अब्रॉड में वो शिफ्ट हुआ है तो उसने डीप वाटर किसको बोलना है, लोनलीनेस यानी अकेलेपन को, कल्चरल शॉक को, यानी कि इंडिया का कल्चर दूसरी तरीके से है और अब्रॉड यानी कि कनाडा का कल्चर दूसरी तरीके का है, अलिनेशन, इन सारी चीजों को उसने फेस किया। इसको उन्होंने डीप वाटर की संज्ञा दी कि पहले तो वो डीप वाटर यानी कि स्विमिंग में जो गहरा पानी होता है उससे डरता था, लेकिन वो किस तरीके से अब्रॉड में इन डीप वाटर्स को फेस कर रहा है इसके बारे में वो कह रहे हैं।
He struggles to swim in a foreign country. Swimming becomes a symbol for survival. अब यहाँ पे वो इन सारी चीजों में स्विम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक तरीके से सिंबल है सर्वाइवल का, यानी किस तरीके से वो सरवाइव कर रहा है। Meanwhile, back home, his mother writes a letter full of love, memories, and the hope, and that her son is adjusting well. तो यहाँ पे जब वो वापस आता है घर, तो उसकी जो मदर है, वो लेटर लिखती है, खुशी से लेटर लिखती है और कहती है कि वो बहुत खुश है कि उसने उसके बेटे ने फॉरेन में बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है। बट वो नहीं जानती कि अदर बात क्या है, क्योंकि वो शो नहीं करता, नरेटर शो नहीं करता कि वो क्या फील कर रहा है। Irony is that he never tells her about his isolation, fear or failure. To her, he is her hero. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक तरीके से वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, उसने बहुत अच्छी तरीके से कनाडा में एडजस्ट कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। वो आइसोलेशन को फील कर रहा है, अकेलेपन को, डर को भी फील कर रहा है, सफलता को भी फील कर रहा है, इन सारी चीजों से वो गुजर रहा है, लेकिन अपने आप को ऐसा नहीं दिखा रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि वो हीरो है। बाय द एंड स्विमिंग लेसन सिंबलाइज द करेज नीडेड टू स्टे फ्लोट इन लाइफ फार फ्रॉम होम। तो यहाँ पे एट द एंड क्या होता है, स्विमिंग लेसन जो होता है एक तरीके से सिंबलाइज करता है उस करेज को जिसकी जरूरत है कि आप अपने घर को छोड़कर जब किसी और देश में जाके रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है। तो इसी को बताया है स्विमिंग लेसन। डीप वाटर, डीप वाटर, पहले तो डीप वाटर एक सिंपल सा था, बस इसकी बट इसकी एक अनदर मीनिंग निकल रही डीप वाटर। यहाँ पे जब वो अब्रॉड में जाता है तो वो आइसोलेशन से गुजरता है, फियर से गुजरता है, ठीक है, फेलियर से गुजर रहा है, इन सारी चीजों से वो गुजर रहा है, तो ये उसके लिए डीप वाटर है इस टाइम। थीम्स क्या है, इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, अपने देश को छोड़कर जब दूसरे देश में बसना, तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। डिसलोकेशन, लोनलीनेस, एडजस्टिंग टू अ फॉरेन कल्चर, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया आपको मिलेगी जब वो अपने मेमोरीज को याद करता था कि बचपन में वो उसको डीप वाटर में उतरने में बहुत ज्यादा डर लगता था, है ना। तो अब स्विमिंग लेसन उसको कहाँ मिल रहे हैं, वो उसको फॉरेन कंट्रीज में मिल रहे हैं। पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, तो पेरेंट्स को बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स को नहीं दिखाते हैं कि वो कितना अंदर से दुखी है, वो क्या क्या सफर कर रहे हैं, वो अपने मम्मी पापा के सामने वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम खुश हैं, जिससे उनके जो पेरेंट्स है वो भी उनको संतुष्टि रहे कि हाँ हमारा बच्चा खुश है। क्योंकि जब बच्चा बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, तो वो पैसे आता है, उसको स्टेशन पे ही वो सो जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, स्ट्रगल करता है और आता है बस में खड़े होकर, ट्रेन में सीट नहीं भी मिलती तब भी वो फोन पे कहता है कि हाँ मुझे सीट मिल गई है। तो ये सारी चीजें फेस करते हैं बच्चे, बट वो पेरेंट्स को नहीं दिखाते हैं, तो ये दिखाया गया है यहाँ पे। मदर्स अनकंडीशनल लव वर्सेस सन्स साइलेंस, तो यहाँ पे एक मदर जो है वो अनकंडीशनल लव तो करती है, लेकिन वो बच्चे की साइलेंस को नहीं पहचान पाती है, उसके अंदर छुपी हुई आवाज को वो नहीं जान पाती है। सिंबल क्या है, स्विमिंग क्या है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्विमिंग यहाँ पे किस चीज का सिंबल है, स्ट्रगल टू सर्वाइव, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री या अपने घर से दूर, फार अवे फ्रॉम होम। ओके, इंपॉर्टेंट लाइंस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आई रिमेम्बर माई फर्स्ट स्विमिंग लेसन। जब यहाँ पे नरेटर याद करता है था कि वो बॉम्बे में जब वो छोटा बच्चा था तो उसको कितना डर लगता था डीप वाटर में उतरने से। सेट अप द मेमोरी थी। ओके, आई नेवर लर्न टू स्विम प्रॉपरली, यानी कि मैंने कभी भी स्विमिंग को अच्छी तरीके से नहीं सीखा, जो कि सिंबॉलिक है किस तरीके, ही स्टिल फील्स अनप्रिपेयर्ड अनप्रिपेयर्ड फॉर रियल लाइफ अब्रॉड। तो यहाँ पे वो सिंबल करता है कि उसने स्विमिंग को नहीं सीखा, उन सारी चीजों से वो नहीं गुजरा, आइसोलेशन से, वैलिडेशन से, इन सारी चीजों से नहीं गुजरा, इसलिए वो अनप्रिपेयर्ड है। मदर रोड लेटर्स फुल ऑफ न्यूज एंड लव, ये इसकी जो मदर है वो उसको लेटर्स लिखते हैं किस तरीके से, बहुत ही प्यार से और नए नए समाचार और प्यार से। तो ये कंट्रास्ट करता है किस चीज से, कंट्रास्ट बिटवीन हर होप्स एंड इज रियलिटी। तो यानी कि वो आशा तो करती है कि उसका बच्चा अब्रॉड में अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गया होगा, लेकिन इन रियलिटी क्या है कि वो सेटल नहीं कर पाया है, वो इन सारी चीजों से जूझ रहा है। द स्विमिंग पूल एंड द फॉरेन सिटी बोथ रिप्रेजेंट डीप वाटर, दोनों ही डीप वाटर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ही मस्ट लर्न टू सर्वाइव अलोन, यानी कि उसको अकेले रह के सर्वाइव करना सीखना होगा। की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे स्विमिंग लेसन क्या है, तो ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रोहिंटन मिस्ट्रीज ऑन माइग्रेशन, यानी कि जब वो इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुए थे,
रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ यंग माइग्रेंट चैलेंज। स्टाइल क्या है, सिंपल, नॉस्टैल्जिक और सिंबॉलिक। मेन आइडिया है तो सर्वाइव लाइफ डीप वाटर, यू मस्ट लर्न टू स्विम बट इट्स नॉट इजी अलोन। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारी स्टोरी है ये खत्म होती है स्विमिंग लेसन्स, जो कि कलेक्शन था स्विमिंग लेसन, शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम कौन सा बाग था वो, लेट मी चेक। हाँ, फिरोज शाह बाग 1987। तो यहाँ से ये स्टोरी का कलेक्शन था रोहिंटन मिस्ट्री का। ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी कह सकते हैं, इनकी खुद की स्टोरी थी ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।